So we'll start today with a topic that is diameter form of a circle. अब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था विद सेंटर रेडियस फॉर्म, जब सेंटर दिया था और रेडियस दिया था. इफ द सेंटर इज h, k and the radius is r or radius is a, anything that you take the radius, my center radius form is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. अब वो जो सेंटर और रेडियस फॉर्म था, अब यहाँ पे डायमीटर फॉर्म. अब डायमीटर फॉर्म तो सर्कल क्या बोलता है कि समझो एक सर्कल दिया, ओके, कि यू हैव 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. समझो ये है, ये सर्कल है मेरा, ठीक है. अब समझो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया है मैंने x1, y1, और ये हो गया मेरा x2, y2. समझो एक ऐसा, जस्ट आई एम गिविंग यू दिस. अब इफ दे टेल यू दैट ये लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, और ये डायमीटर है, समझो दिस इज डायमीटर एंड वी ऑल नो दैट डायमीटर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके. तो मेरा इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे. सो इफ आई टेक एनी पॉइंट दैट इज, सबसे पहला है x1, y1, दिस इज AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अब डायरेक्टली मेरे पास दो एंड पॉइंट्स है ऑफ द डायमीटर. ऑब्वियसली देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, बट डायमीटर फॉर्म क्या बोलते हैं? मेरे पास x1, y1 है, मेरे पास x1, x2, y2 है एंड सेंटर से पास हो रहा है. द डायमीटर फॉर्म इज x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द डायमीटर फॉर्म. तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत ही नहीं है. अगर मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर दिया है और बोला है, सामने से बोल रहे हैं कि ये डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, तो बिना कुछ सोचे समझे हमको डायमीटर फॉर्म यूज करना है. द डायमीटर फॉर्म इज x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द डायमीटर फॉर्म. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब ये तो जब एंड पॉइंट्स दिया रहेगा. अगर एंड पॉइंट्स नहीं दिया है, ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेटा इज गिवन टू मी, इससे, इस डेटा से मुझे पता चल गया कि माय डायमीटर फॉर्म इज x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड इज योर डायमीटर फॉर्म. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल समझो, मैं एक बता रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB as the diameter, equation of circle with AB as the diameter can be obtained by adding two quadratic equations. अब इसमें भी quadratic equation आ गया. अब देखो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, कुछ मैं पॉइंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल AB as the diameter. I don't know anything about A. I don't know anything about B. I only know that AB is the diameter. That can be obtained by adding two quadratic equation. अभी quadratic equation कहाँ से आएगा, हम कैसे ऐड करेंगे, वो किस में है quadratic equation, कुछ nothing has been given. So how do we approach something like this? अब देखो सबसे पहले there are certain things that you need to understand. Okay, by adding two quadratic equation, one having, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग वो बता रहे हैं. देखो, one having roots as abscissa of A, B. Can anyone tell me what do you understand by abscissa? X coordinate. X coordinate is called as your abscissa. Okay. Second, अगर एक एब्सिस है तो दूसरा क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, another having roots as ordinates of A, B
आफ्टर मेकिंग coefficient of x square is equal to coefficient of y square, and we all know that this is supposed to be equal to 1. हमेशा सेम ही होना चाहिए, एंड लास्ट में हम लोग उसको 1 को इक्वेट करते हैं. अभी फॉर एग्जांपल इफ दे हैव गिवन कि ये सब डेटा लिखा है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ सम. देखो, क्योंकि एब्सिसा बोला है, ऑर्डिनेट बोला है ए कॉमा बी का, इस हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूंगा तो x1 x2 है, y कोऑर्डिनेट y1 y2 है, मेरे पास 2 पॉइंट्स भी है. अगर मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया तो क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा मुझे. स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा बिकॉज x1 y1 x2 y2 आर योर पॉइंट्स. बट हाउ डू वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हाउ डू वी फॉर्म अ डायमीटर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AB एज अ डायमीटर. जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, बट अगर दिया है, say for example the question is like this, find equation of circle, okay, AB लेते diameter, okay, with AB as diameter, same ही data ले रहे हैं, I'm not changing the data, ऐसा represent किया है. Find equation of circle with AB as diameter where abscissa of AB are roots of x square minus 6x minus 4 equal to 0 and ordinates of y square minus 5x plus 6 equal to 0. yes, ये दिया. अब मुझे क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी डायमीटर है, एब्सिसा मुझे इसमें से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, इसमें से मुझे x मिलेगा, एंड ऑर्डिनेट्स मुझे इसमें से मिलेगा. अब ये देख के ना सब लोग का आँख खुल गया, अरे इसको तो हम लोग आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, आई गेट y का 2 वैल्यूज. इसको यू कांट गेट x का 2 वैल्यूज बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 में रैशनल रूट्स मिलना नहीं पॉसिबल होगा. बट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. मुझे x1 y1 और x2 y2 नहीं चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जस्ट बिकॉज y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है डज नॉट मीन दैट यू हैव टू फाइंड y का 2. तुम लोग को x और y का वैल्यू नहीं पूछा है. इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तुमको और कुछ नहीं करना है, तुमको दोनों को सिर्फ ऐड करना है. और अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल इट बिकम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये 5 आया, माइनस 6x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0. दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल. इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम, is it equal to 1? So this is the equation of circle. Anybody has any doubts here? So what we have understood is find the equation of circle with AB as a diameter where abscissa of A and B are the roots of x square minus 6. तो हम लोग को roots नहीं निकालना है. Whenever you have to find a quadratic equation, all you have to do is you have to just make sure that you're adding both quadratic equations. You just have to add both quadratic equations, that is x square plus y square minus 6x minus 5y plus 2 equal to 0. Anybody has any doubts here? और यहाँ पे भी वही लिखा है, बाय एडिंग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एनीबडी हैज एनी डाउट्स? सब लोगों को समझ आइए. तो अ वेरी सिंपल बेसिक सम, इफ यू अंडरस्टैंड इट, हमको सिर्फ ये याद रखना है. देखो, तो कोई सॉल्व नहीं किया है, एंड आई हैव गॉट द फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. गाइस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक is intercept form. Can anyone tell me what do you understand by intercept? Straight lines में किया था. What do you understand by intercept? Circle का नहीं, intercept. What do you understand by intercept form? Can anyone can? The x or the y axis. Or the y axis, ठीक है. Anything? Is there a formula for intercept form? वेरी गुड. एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. अब सर्कल में क्या होगा,
कैन इवन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल क्या हो सकता है? इसका मतलब देखो, समझो मैंने ऐसा एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये मेरा सर्कल है। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं जब सर्कल एक्सिस को कट करेगा, इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस हियर एंड हियर। अभी समझो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कैन आई से दैट लेंथ ए बी इज द एक्स इंटरसेप्ट? बिकॉज वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है और वापस एक्स एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाउ, बिकॉज लेंथ है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। एंड देखो यहां पे it is cutting the y-axis at C and D. So I can say that AB is the x-intercept, and what is the y-intercept? CD. CD is the y-intercept and AB is the x-intercept. X-intercept क्या बोलता है? It is cutting the x-axis at two different points. एक point पे नहीं, हम लोग x-intercept when we used to do straight lines were always with respect to the origin, क्योंकि एक line रहता था। I'll just tell you, straight lines में ऐसा होता था guys, देखो ध्यान से देखो, समझो ये लाइन है, ये था मेरा लाइन, सो दिस यूज्ड टू बी द एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस यूज्ड टू बी द वाई इंटरसेप्ट। इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस, तो मेरा सेकंड पॉइंट बाय डिफॉल्ट ओरिजिन होता था। सर्कल में ऐसा नहीं होता, सर्कल यहां से ओरिजिन से भी पास करेगा, बट आई एम टेलिंग यू दैट इट इज कटिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो एक पॉइंट एंड दूसरे पॉइंट का जब हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, तो उसका जब मैं डिस्टेंस लूंगा, आई विल गेट द लेंथ ऑफ ए बी। अच्छा, वन मोर थिंग, can you tell me what will be the y coordinate of A and B? 0, because it is cutting the. Can you tell me the x coordinate of C and D? Because it is cutting the. Very good. अब मैंने एक डायग्राम लिया, समझो दिस इज अ रेफरेंस डायग्राम, ओके। जो भी हमने बोला एक बार लिख लेते हैं। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी एंड y इंटरसेप्ट is equal to distance CD. So x intercept is distance AB, y intercept is distance CD. तो x intercept आ गया मेरे पास y intercept आ गया। अब मुझे पता है कि if I have to take an example, चलो let's solve this by taking an example. समझो मुझे एक equation of circle दिया। The equation of circle is, if equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब सबको समझ गया है कि ये जनरल फॉर्म है, ओके। फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। rather than giving the formula, let's try to find out the formula. Guys, अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है और अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? y इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो मैंने इसलिए बोला था ना, x इंटरसेप्ट निकालना है तो आई विल टेक y इज इक्वल टू 0। गाइस, अगर वहां पे मैंने y इज इक्वल टू 0 डाला तो व्हाट विल आई गेट? x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। वेरी गुड। कितने लोगों को नहीं समझा? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? कोई बताएगा ये क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या हमें क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ नॉलेज है? पूरा चैप्टर किया। टू रूट्स, वेरी गुड। कैन आई फाइंड दोस टू रूट्स? देखो, मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब, ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस। समझो x1 एंड x2 आर द रूट्स, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। समझो x1 एंड x2 आर द रूट्स। समझो a का कोऑर्डिनेट है x1, 0,
बी का कोऑर्डिनेट है x2, 0। ये तो पता है कि x कोऑर्डिनेट है मतलब y कोऑर्डिनेट भी, x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट भी 0। अब मुझे दोनों का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? difference दैट इज x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। कैन यू टेल मी x1 माइनस x2 कैसे निकालेंगे, या मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कैसे निकालेंगे? बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर तुमने मुझे बोला कि क्वाड्रेटिक है, कैन यू टेल मी हाउ विल आई कैलकुलेट x1 माइनस x2? बोलो, हाउ विल यू कैलकुलेट x1 माइनस x2? क्वाड्रेटिक में हाउ विल यू कैलकुलेट x1 माइनस x2? sum of two products. What should I write? B upon A. What is alpha minus beta the whole square? चलो इसका सम ऑफ द रूट्स बताओ। माइनस 2g product of the roots. Now how will I find x1 minus x2? Using this. क्या करूं, क्या लिखूं बताओ? x1 minus x2 the whole square is equal to x1 plus x2 the whole square minus 4x1 minus 4 x1 x2। तो बोलो क्या हो जाएगा ये? 4g minus 4c. अब ये रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर है तो हाउ कैन आई राइट दिस देन? देयरफॉर मॉड ऑफ x1 minus x2 will become what? Root of 4g square minus 4c. It will become what? 2 root of g square minus c. This is your x intercept ka length. So whenever you have to find the x intercept, my formula is twice of under root of g square minus c. Same thing we have done in quadratic. Same thing. We've done exactly the same thing in quadratic. Now if I have to talk about the y intercept, चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। y intercept में what will I do guys? Let's take x equal to 0. अगर x equal to 0 हो गया तो क्या हो जाएगा ये? y square plus 12y plus c equals 0. तो तुम लोग बताओ what will be y1 plus y2? minus 2f कि minus 2f? चलो y1 into y2, how will I find out y1 minus y2 the whole mod? It will become y1 plus y2 the whole square minus 4y1 y2, which will become 4f square minus 4c, and therefore y1 minus y2 will become 2 root of f square minus c. So guys, this is y intercept का answer and this is your x intercept का answer. So now we have understood that x intercept is twice under root of g square minus c and y intercept is twice under root of f square minus c. How many of you have not understood this? Because x intercept and y intercept के बारे में ना हमको ये पता है कि it is distance between two points, nothing else. मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तभी पॉसिबल है using quadratic. So here we have used the actual concept of quadratic. Think of it as something minus something the whole square is equal to sum and product use करके I found the value of x1 minus x2 the whole square. Obviously last में root डाल दिया and यहाँ पे y1 minus y2 the whole square. Has everybody understood this? Because देखो यहाँ पे मेरा intercept याद रखो, intercept is 2 under root of g square minus c, 2 under root of f square minus c. ठीक है, ये इंटरसेप्ट होगा। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स इन द इंटरसेप्ट? सो वी स्टार्टेड विथ ये डायमीटर फॉर्म, जहाँ पे अगर एंड पॉइंट 0 रहेगा, माय डायमीटर का फॉर्म का इक्वेशन इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो कुछ नहीं करना है, ए बी इज द डायमीटर, सेम एग्जाम्पल ये है, मुझे सिर्फ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड करना है एंड आई विल गेट द इक्वेशन. Jumping to the next concept of intercept form,
x intercept is nothing but twice under root of g square minus c, and my y coordinate is nothing but twice under root of f square minus c. Anybody has any doubts till here? अब देखो ध्यान से, अब इंटरसेप्ट तो हम लोगों ने लिख लिया, बट लेट्स टॉक अबाउट x intercept, that is twice under root of g square minus c, twice under root of g square minus c. Now intercept form, can you tell me ये जो x इंटरसेप्ट है उसका क्या क्या वैल्यू आ सकता है? कट करेगा एक्सिस को, कैसे कैसे वेज में कट कर सकता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? Both points are positive x. बोथ पॉइंट्स आर पॉजिटिव x, फर्क नहीं पड़ता ना, One is positive, one is negative. तो भी आंसर पॉजिटिव है. देखो लेंथ हमेशा पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. मैं ऐसे नहीं बोलेगा ना कि मैंने इस चेयर को -2 पार्ट्स में कट की, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, मतलब मैं घर से 2 पार्ट लेके आ गया, ऐसा नहीं होता है. आई एम आस्किंग व्हाट आर द डिफरेंट वेज अ सर्कल कैन कट इंटरसेप्ट. जैसे ऐसे ऐसे तो मैंने बताया ना, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. एनीथिंग एल्स? सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट का मतलब क्या होगा? Tangent. टच करेगा, सिर्फ टच करेगा. तो 2 पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे कट किया. एनीथिंग एल्स? नॉट कट. 3 केसेस होता है. एक है नॉर्मल जो हमने अभी किया था कि 2 पॉइंट पे कट किया, एक है 1 पॉइंट पे कट किया, और एक है जहां पे कट किया ही नहीं है. सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? तो इंटरसेप्ट में सबसे पहले क्या बोलते हैं? वेर यू से दैट दिस the answer will be positive, which is a normal condition. If g square minus c is greater than 0. Can anyone tell me what do you understand by the concept if g square minus c is greater than 0? मैंने डायग्राम बनाया था, तो क्या होएगा? अगर g square minus c greater than 0 मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब can I say that x intercept will be also be greater than 0? मतलब नॉर्मल कंडीशन कि वो अच्छे से 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसलिए ना हमने फॉर्मूला में मॉड डाला है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2. सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब मेरा डायग्राम ऐसे बनेगा. माई डायग्राम विल बी लाइक दिस. दिस इज माई डायग्राम, ऐसा. सो ए एंड बी में कट करो, ये मेरा डायग्राम होगा. केस 2, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 0. मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? 1 पॉइंट. 1 पॉइंट मतलब यस, इट विल ओनली टच द एक्सिस. तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग. देखो ये पॉइंट पे टच कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे, टच कर रहे, तो लेंथ निकाल नहीं सकते बिकॉज एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ही नहीं मेरे पास. तो 3 कंडीशन है. सबसे पहले व्हेन जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स इंटरसेप्ट इज ग्रेटर देन 0 मतलब वो 2 पॉइंट पे कट करेगा. सेकंड, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 मतलब एग्जैक्टली टच करके निकलेगा. तो लास्ट कंडीशन कोई बताएगा क्या रहेगा? इफ आई हैव टू टॉक अबाउट केस 3, बोलो. इफ जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0. वेरी गुड. अब जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है गाइस? कि एक्स इंटरसेप्ट विल बी व्हाट? एक्स इंटरसेप्ट विल बी लेस देन 0. What can you say about this concept? It will be imaginary. So imaginary लिख देते हैं.
सो ऐसे लिख देंगे, देखो लेट्स मेक इट लाइक दिस, कि समझो ऐसा बना दिया मैंने, एक यहाँ पे, उसे यहाँ पे, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, टच नहीं कर। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस। एक्स इंटरसेप्ट में हमने पहले किया था, हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला था, इसके बाद हमने जो एक्स इंटरसेप्ट निकाला था इट इज 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखो सिंपल सी बात है, रूट के साथ इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज ये अगर पॉजिटिव है तो पूरा आंसर पॉजिटिव, ये अगर जीरो है पूरा आंसर जीरो, ये अगर नेगेटिव है तो इट इज इमेजिनरी। इसके बाद वही बोल रहे हैं कि जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब इट इज गोइंग टू बी इमेजिनरी। नाउ दीज आर द थ्री कंडीशंस when it is cutting at two different points, when it is touching at one point, and it is not touching at all. But if I tell you this, y intercept, कोई बताएगा y intercept का आंसर क्या था? 2 under root of f square minus c. Let's start. Can you tell me what is case 1? f square minus c greater than 0. मतलब can I say that y intercept is going to be greater than 0? Yes, no, yes. तो अगर y intercept is greater than 0, can I make a diagram based on this? देखो ये है a एंड ये है b। कैसे बना सकते हैं? ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं, बट आई एम टेकिंग ओनली वन कंडीशन। सेम कंडीशन, डायग्राम सिर्फ अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? केस 2 बोलो। एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, मतलब y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0, मतलब कट्स। समझो मैंने ऐसा बना दिया, टच कर रहा है, तो ऐसे बनाऊं या तुमको बना दो ऐसा बना दो? ऐसे बना दो, चलो दोनों कंडीशन बना दी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। केस 3 बोलो, केस 3 क्या रहेगा? इफ लेस देन 0, मतलब क्या बोल सकते हैं? y इंटरसेप्ट लेस देन 0, मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी। लवली। तो इमेजिनरी का हम लोग ने सेम कॉन्सेप्ट लेंगे। समझो एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, समझो पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन। सो दीज आर टू डिफरेंट एग्जांपल्स, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। दीज आर टू डिफरेंट एग्जांपल्स। सो एक ही एग्जांपल से तुम लोग समझ गए हैं, बट वी आर जस्ट राइटिंग टू एग्जांपल्स फॉर द सेक ऑफ दिस। सो इफ आई हैव टू टेल यू द इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म का 3 कंडीशन है। जब वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन जो हमने फाइंड आउट किया था, इक्वल टू 0 मतलब टच करेगा। दिस यहाँ से आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, जो हम लोग बाद में लेटर लेक्चर्स में करेंगे। एंड देन लेस देन 0 मतलब वो टच नहीं कर रहा। तो आई कैन से दैट दिस इज अ नॉर्मल लाइन in the same plane, it is not touching, it is neither tangent nor secant, it is just it is not a tangent, it's just a normal line. इसके बारे में हम लोग इन डिटेल करेंगे when we start with tangents of circles. Anybody has any doubts in intercept form of circle, the x intercept and y intercept? Has everybody understood this? Next, चलो find x intercept and y intercept of circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 3 equal to 0. बोलो, you will tell me how should I start with this song. Tell me step number 1. Tell me step number 1. G equals किससे कंपेयर करेंगे? क्या है? 2G equals -2 किससे कंपेयर करेंगे? x square
बोलो क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर किया तो g क्या हो जाएगा -1, f क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा 2, c क्या हो जाएगा -3। कैन यू टेल मी व्हाट इज द x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, G square minus C. 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो डायरेक्टली आंसर बताओ, Root 2 root 2. 2 रूट ऑफ 1 प्लस 3 विच इज फाइनल आंसर। चलो कोई बताएगा y इंटरसेप्ट क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट ऑफ बोलो 4 plus 3. 4 प्लस 3 विच इज 2 root 7. 2 root 7. So then I have got the x intercept and y intercept. Anybody has any doubts here? अब you have got this. Also one thing ना, अभी मुझे दिया है कि find the x intercept and y intercept. Since you know the formulas, otherwise you can separate it x square minus 2x plus 1 and x square plus 4y plus 4. उससे भी solve कर सकते हैं, you can get the answer. But वो फिर इतना लेंदी मेथड से करने से अच्छा you can do this. I have got the x intercept and y intercept. Anybody has any doubts here? So direct formula for the x intercept and y intercept and I have got the answer. ठीक है, चलो एक अच्छा सम करते हैं, a little discussion sum. Find equation of circle which touches positive y axis at a distance of 4 units from origin and cuts off an intercept of 6 units from positive x axis. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करने का, बट मेरे लिए ना मोर इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट कि डायग्राम कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। कोई बताएगा वाई एक्सिस को सर्कल क्या कर रहे हैं, टच, याद रखो टच कर रहे हैं सिर्फ, और एक्स एक्सिस को सर्कल क्या कर रहे हैं, कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कर रहा है पॉजिटिव को। एंड कितना दिया है इंटरसेप्ट उसका, 6। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्या सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, कुछ नहीं बोला। अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग वो कंसिडर नहीं करेंगे कि ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। Okay. At a distance of 4 units from the origin. Can anyone tell me what do you understand by at a distance of 4 units from the origin? 0,4. टच कर रहा है at 0,4। चलो इसको मैंने ले लिया a 0,4, ये पॉइंट को मैंने ले लिया a 0,4। ओके, अब
कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस. समझो इसको मैंने बी ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने सी ले लिया. कैन यू टेल मी ये पूरा कितना है? 6 यूनिट्स. कैन यू टेल मी व्हाट इज बी का कोऑर्डिनेट्स? समथिंग कॉमा 0, x1 कॉमा 0. कैन यू टेल मी सी का कोऑर्डिनेट्स? plus 6, 0. तो वी डोंट नो दैट. इट इज समथिंग कॉमा 0. क्या है मुझे पता नहीं, बिकॉज अननोन वेरिएबल्स है. तो बी सी अपने को पता नहीं. ओके, सेंटर ले लेते हैं. सेंटर को ले लिया हमने P. How can I find this? If I can find the center, how can I find the center? Or do I have any value for the center? बोलो. We can say center is minus g comma minus f. ठीक है, but I don't have G and F. For g and f, we can x intercept equals root 2 root g square minus c. 2 root g square minus c equals 6. No, हाँ okay. Root g तो square G और minus C नहीं है अपने पास, equals 3. और ना F भी है. बोलो, बोलना बेटा. x square minus c equal to 0, तो x is equal to c. f is equal to c. अरे ध्यान से देखो ना, एक वैल्यू डायरेक्टली है मेरे पास सेंटर का. Radius. एक्स इंटरसेप्ट है मेरे पास, एक वैल्यू है रेडियस. रेडियस कैसा मिल रहा है? समथिंग कॉमा 4. अरे तुम लोग को समझ नहीं रहे क्या? देखो ना, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है. इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इक्वल? तो ये क्या रहेगा? समझो, मैंने इसको अल्फा कॉमा बीटा ले लिया. समझो गाइस, दिस इज बीटा. बीटा इज योर वाई वैल्यू. दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. इज दिस वाई कोऑर्डिनेट पैरेलल टू दिस वैल्यू? गाइस ये कितना है? तो ये कितना रहेगा? 4. नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझाएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन जाएगा. These are all perpendicular to each other. ये भी एक प्रॉपर्टी, अगर किसी को याद रहेगा तो हमने 10th में किया था. The perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Is this the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord? तो अगर ये perpendicular है तो क्या करेगा? It bisects the chord. मतलब ये कितना रहेगा फिर? 3. और ये कितना रहेगा? 3. रेडियस इज 5. कैसे? पाइथागोरस, अपना लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड पाइथागोरस. ये पाइथागोरस बन गया और ये बन गया 5. अल्फा का वैल्यू अभी तक मिला नहीं है. डिस्टेंस फॉर्मूला AP distance. एपी डिस्टेंस. एपी डिस्टेंस, ठीक है. एपी डिस्टेंस अगर मैंने निकाला, एपी इज इक्वल टू व्हाट? 5. एपी 5 है क्या? वाई? बिकॉज Radius. रेडियस. लेट्स सॉल्व इट. अभी देखो, अगर मैंने लिखा कि AP इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू रेडियस, सो कैन आई से दैट अल्फा माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो अल्फा क्या हो जाएगा? 5. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 5. अगर ये 5 हो गया तो कैन आई हैव अल्फा का वैल्यू एज 5 एंड बीटा का वैल्यू एज 4? तो नाउ यू हैव सेंटर and you have radius. So can you tell me what is the formula for center radius form? It will become x minus 5 the whole square plus equal to 5 square. So we have used the concept जहाँ पे मैंने सबसे first step is the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Since this is perpendicular, तो ये value और ये value same रहेगा, तो 4 हो गया. इसको bisect कर दे 3 हो गया. 3 and 4 obviously this is a triplet.
सो 3 4 5 हमेशा 5 ही रहेगा. आई हैव गॉट द रेडियस इज 5. अब तुम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो. आई हैव गॉट द आंसर फॉर दिस. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी यूज. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisects the chord. Has everybody understood this? A very good sum, a very straightforward sum. Next. Okay. So बताएंगे मुझे ये कैसे करेंगे. Find equation of circle which touches positive coordinate axis and whose radius is 2 units. Find equation of circle which touches the positive coordinate axis and whose radius is 2 units. Can anyone explain what you understand by touches the positive coordinate axis? First quadrant smiling नहीं, circle, first coordinate circle. चलो first coordinate circle बना रहे थे. मैंने ऐसा बना दिया, देखो. ओके एक्स एक्सिस टच कर दिया, वाई एक्सिस टच कर दिया. मैंने सेंटर ले लिया अल्फा कॉमा बीटा. मैंने सेंटर ले लिया अल्फा कॉमा बीटा और बोला है कि रेडियस इज 2 यूनिट्स. प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियस इज 2 यूनिट्स. सेंटर इज 2,2. चलो 2√2, चलो कोई बताएगा यहाँ कि ये कितना रहेगा 2. कोई बताएगा ये क्या रहेगा 2. तो कैन आई से दैट अगर ये भी 2 है तो कैन आई से दैट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड कैन आई से दैट बीटा इज इक्वल टू 2 एंड रेडियस भी 2 है. तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग. x माइनस, वेरी गुड, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 स्क्वायर. अब अगर समझो, देखो 2,2 आ गया, अल्फा कॉमा बीटा. अब मैं बोलूंगा, समझो डायरेक्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब मैं बोलूंगा कि अगर ये टच कर रहा है, कि समझो मेरा सेंटर इज r, r हो गया इसका ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब ये क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सेंटर विल बिकम r, r. अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में टच करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय सेंटर. माइनस r, r. गाइस अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगा, माइनस r, माइनस r. एंड गाइस अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करेगा, रिमेंबर दिस. तो तुमको ना इसलिए मैंने सबसे बोला है कि इट इज टचिंग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस. बट अगर बोला तुम लोग को कि इट इज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देयर आर गोइंग टू बी 4 कंडीशंस. मैंने पॉजिटिव बोला है, बट अगर मेंशन नहीं किया है तो देन यू विल हैव टू राइट x प्लस माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन विच क्वाड्रेंट. या तो 4 अलग अलग लिखो, या तो यू कैन राइट x प्लस माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर. जस्ट बिकॉज आई हैव मेंशन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दिस इज द आंसर दैट आई गेट. बट अगर मेंशन नहीं किया, तुमको ऐसा लगता है कि तुमको 4 अलग करना है, परफेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, यू गेट द सेम आंसर. You can also do a shortcut of x plus minus to the whole square
plus y plus minus 2 the whole square is equal to 2 square. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? So you have to be very careful ki what is the question that is asked and how are we going to solve this question. Okay, next. Position of a point with respect to a circle. Position of a point with respect to a circle. Now, position of a point with respect to a circle. Okay. Consider a circle with center C and radius R. Consider a circle with center C and radius R. ठीक है, समझो ये सेंटर C है एंड रेडियस R है. ठीक है, समझो ये दिस एंटायर पार्ट इज योर रेडियस. ये मेरा रेडियस R है. ओके, नाउ लेट्स टेक एनी वन पॉइंट, एनी पॉइंट. ठीक है, लेट P बी एनी पॉइंट. अब मुझे बताओ P कहाँ पे लाया करेगा? If we put coordinates of P in the P कहाँ पे लाया करेगा? सिंपल. Inside. outside on the circle. P can lie inside, P can lie outside, P can lie on the circle. Remember this. So now I understand कि इसका तीन कंडीशन मतलब कि if CP is greater than R, कि समझो अगर मैंने CP को greater than R ले लिया तो it lies outside. Guys, what do you understand if CP is equal to R? On the circle. And if CP is less than R? Inside the circle. तो P कहीं पे भी lie कर सकता है. एग्जाम्पल देखो, ये बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि अगर मैं तीन कंडीशन लिया, ये मेरा फर्स्ट सर्कल, ये मेरा सेकंड सर्कल, ये मेरा थर्ड सर्कल. यहाँ पे मैंने P ले लिया, ये मेरा C हो गया, ये P हो गया, ये मेरा C हो गया, ये C हो गया और ये मेरा P हो गया. Now I understand that this is the radius, but ये मेरा रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये मेरा रेडियस है. Here is C. This is the condition where CP is greater than R. This is the condition where CP is equal to R, and this is the condition where CP is less than R. So now I understand if P is on the circle, inside the circle or outside the circle. तो अगर मेरा आंसर the distance of CP is greater than the radius का value, it means that the position of the point P is outside the circle. अगर मेरा radius का value और distance of CP is the same, it means that P is a point on the circle. और अगर मेरा radius is greater and distance CP is less, it means that the point is inside the circle. Has everybody understood this? तो ये तीन जो conditions है, ये बहुत important है. अब इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, से फॉर एग्जांपल कि इक्वेशन लेते हैं, लेट द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. लेट द पॉइंट P बी x1, y1. ठीक है, x1, y1. मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड लेट द पॉइंट बी x1, y1. कोई भी पॉइंट है. अब मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस. अब मुझे पता है कि आई विल फाइंड द सेंटर
अब देखो, अगर मैंने सी पी द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मैंने फाइंड आउट किया, मुझे पता है कि सी पी मतलब आई कैन फाइंड द सेंटर, पी इज एनी पॉइंट दैट इज गिवन टू मी, आई कैन फाइंड द रेडियस ऑल्सो। अगर दिस सी पी माइनस आर स्क्वायर का मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है, सी पी माइनस आर स्क्वायर, अपन एक काम करते हैं ना, सी पी माइनस आर स्क्वायर को हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेट टू एस वन। लेट द हमेशा सी पी माइनस आर स्क्वायर लिखने से अच्छा सी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से हम लोग हमेशा आगे इसको रेफर करेंगे एस वन। तो अगर मैंने बोला कि एस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो इट इज आउटसाइड, S1 is equal to 0, it is on, and S1 is less than 0, मतलब it is inside the circle. What is S1? CP square minus R square. अगर वो पॉजिटिव है ऑब्वियसली ना, अगर CP स्क्वायर अगर वो पॉइंट आउटसाइड है तो CP का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन R। अगर CP माइनस आर स्क्वायर जीरो है मतलब इट इज़ लाइंग ऑन, एंड CP माइनस आर स्क्वायर अगर लेस है मतलब CP छोटा है, मतलब P is inside the circle. Has everybody understood this? So whatever is convenient for you, you can go by that method. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आगे से मैंने S1 greater than 0 बोला है, S1 is nothing but CP square minus R square. And अगर greater than 0 है मतलब the point P is outside the circle. अगर equal to 0 है point P is on the circle. And अगर less than 0 है तो CP minus R square that is S1 less than 0 मतलब point P is inside the circle. Has everybody understood this? So ये बहुत important condition है. Let's take an example for this. Find position of 1, 2 with respect to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 1 equal to 0. चलो अब बताओ, अगर मुझे S1 निकालना है, देखो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मुझे x और y का वैल्यू दिया है, x और y का वैल्यू इज गिवन टू मी। अब 1, 2 इफ आई हैव टू फाइंड द पोजीशन, तीन ही कंडीशन है। देखो सी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब अगर तुम देखोगे तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द पॉइंट। ये इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन दिया है मुझे, ए जी दिया है, मतलब 2gx 2x5 सब सी एवरीथिंग इज गिवन टू मी, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1, 2 बोला है। अब मुझे देखना है कि 1, 2 कहां पे लाई करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल दिस बिकम? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस 1, इसका वैल्यू देखते हैं 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 1, बोलो क्या हो जाएगा? 10. Now you tell me, is it greater than 0, equal to 0, less than 0? So where will the point lie? The point will lie outside the circle. Has everybody understood this? अब तुम लोग सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, सब कुछ फाइंड कर सकते हो. You will get the same answer. I'll write that since this is greater than 0, the point 1, 2, point 1, 2, you know, yes, the point 1, 2 lies outside the circle. Anybody has any doubts here? So since the point is 1, 2, it will lie outside the circle. Has everybody understood this? Yes or no? Yes. No. Chalo, last sum for the day. For what value of a the point a comma a plus 1 lies inside the region bounded by x square plus y square is equal to 4 and the line x plus y is equal to 2 in the first quadrant. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. पॉइंट दिया है a, a plus 1. What can you say about the circle?
origin, center, and radius 2. What is origin? What is center? Origin, that is 0, 0. What is radius? 2. 2. अब सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फॉर्म अ सर्कल, लेट्स ट्राई टू मेक अ सर्कल. ये देखो, ओके. Center 0, 0 and radius is 2. Let's, अच्छा, how do I plot this? X plus y is equal to 2. Line joining 0, 2 to 2. Intercept form. How can I write x plus y is equal to 2 को? How can I write x plus y is equal to 2 को intercept form क्या रहेगा? x by 2 plus y by 2 is equal to 1. तो मतलब अगर मैंने ले लिया कि a कोऑर्डिनेट इज 2, 0 तो b कोऑर्डिनेट क्या रहेगा गाइस? 0, 2. मतलब इसको ले लिया मैंने a 2, 0, इसको ले लिया मैंने b 0, 2. ठीक है. सो आई हैव गॉट a 2, 0, आई हैव गॉट b 0, 2. अब लेट्स सी टू, ये मेरा डायग्राम हो गया, परफेक्ट डायग्राम. ओके. और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, मतलब मुझे ना इस पे फोकस करना है. अब आता है मेन पार्ट. लाइज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a? इट लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दिस. तो इट लाइज इनसाइड द रीजन दैट इज बाउंडेड बाय दिस पार्ट. सो ये एक लाइन है, ये सर्कल है. इसका मतलब है ये यहां पे लाई करेगा. इस देखो, ध्यान से देखो, इट लाइज हियर, वो यहां पे लाई कर. द पॉइंट विल लाई हियर. ठीक है. एरिया अंडर द कर्व जब करेंगे तब और क्लैरिटी आ जाएगा. तो द पॉइंट इज लाइंग हियर. देखो ये यहां पे लाई कर, समझो ये मैंने इसको दूसरी पेंसिल, समझो ये मेरा पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट का नाम है a, a plus 1. ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे. नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ डू वी सॉल्व दिस? बोल. We substitute chord. Opposite side of line less than 0. Very good. Position of a point with respect to line. अगर एक ही पॉइंट दिया रहेगा तो दूसरा पॉइंट हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? We take as the origin. So what is the equation that is given to me? a, a plus 1. ये दिया ना, a, a plus 1. Yes. So मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले a, a plus 1 और 0, 0 और ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं. Zero, 0 is your first point and second point is a, a plus 1. बराबर. अच्छा, one more thing. The point is inside the circle, outside the circle or on the circle. Inside the circle. मतलब S1 is also less than 0. ये भी अपने को पता है. ठीक है. अब दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग मिक्स करते हैं, ये भी अच्छा, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो देयर. अब मुझे बोला है, मुझे पता है कि S1 is less than 0 and as he mentioned that it is also going to be less than 0. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि S1 is less than 0. मतलब this point is inside the circle, तो S1 is less than 0. Can you tell me S1 is less than 0 मतलब कौन से इक्वेशन में I have to substitute a, a plus 1 X square plus y square equals 4. in this equation? So मैं लिखूंगा x square plus y square minus 4 is less than 0. मतलब a square plus a plus 1 the whole square minus 4 is less than 0. So 2a square
plus 2a minus minus 3 is less than 0. Anybody has any doubts, sir? Oh, okay. कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कुछ तो कर सकते हैं ना? a is less than 0. इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते? अरे यस नो नो नहीं कर सकते. चलो फॉर्मूला डाल सकते हैं. क्या डालेंगे फॉर्मूला? चलो डायरेक्ट बताओ. a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. डायरेक्ट बताओ. 16 पक्का 16. अरे ये सो नो 16 बाय वॉट 4. तो a का वैल्यू क्या रहेगा बताओ. plus or minus half. प्लस और माइनस हाफ. प्लस और माइनस हाफ. तुमने तो बोला फैक्टराइज नहीं कर सकते. नहीं तुम लोगों ने बोला फैक्टराइज नहीं कर सकता. तो तुम लोगों का 16 आ रहा है. वेरी गुड. रुका था मैं. कोई तो जल्दी बता देगा. बोलो क्या आएगा अंदर. बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा फिर रूट 28. अब बताओ क्या आएगा. यहीं पे तो टाइम वेस्ट होता है. तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट. सो -1 प्लस माइनस रूट 7/2. एज ऑफ नाउ इसको ऐसे रखते हैं. तो एक वैल्यू आ गया. ना एज ही मेंशन दैट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. अब मेरा क्वेश्चन है ये जो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट है हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. इट इज विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन. तो मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा कोई बताएगा मेरे को. सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या रहेगा 0,0. किस पे सब्स्टिट्यूट करूँ x प्लस वाई माइनस 2. येस और नो. तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 प्लस 0 माइनस 2. तो मेरा आंसर क्या आ गया -2 आ गया. अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए. बिकॉज इफ दे आर ऑन ऑपोजिट साइड जो देख के मालूम पड़ रहा है ऑपोजिट साइड है. तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो मैं क्या करूँ लिखूँ बताओ. x plus y minus 2 greater than 0. a प्लस 1. तो क्या आएगा a प्लस 1 माइनस 2 शुड बी. greater than 0. तो 2a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. सो a शुड बी ग्रेटर देन हाफ. अरे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रहे हैं. a का वैल्यू हाफ भी आ गया. a का वैल्यू -1 प्लस रूट 7/2 भी आ गया. अब बताओ मेरा a का वैल्यू है क्या. a का कितना वैल्यूज है. It can't be negative. a can't be negative. Why? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगा. a का लोएस्ट वैल्यू क्या है Root 7 minus 1/2. कैसा रूट 7 माइनस 1. दिस रूट 7 माइनस 1. रूट 7 क्या रहेगा 2 पॉइंट समथिंग ना. a का छोटा वैल्यू क्या रहेगा हाफ. और बड़ा वैल्यू क्या रहेगा रूट 7 माइनस 1/2. तो a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा. देखो a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक Round bracket half to हाफ टू रूट 7 माइनस 1/2. अच्छा रूट 7 माइनस 1/2 राउंड ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. आर यू श्योर. ये तो लेस देन 0 ना. ये तो a लेस देन रहेगा ना उस हिसाब से. तो क्या रहेगा वैल्यू फिर. ये तो इक्वल टू लेस देन रहेगा. यहाँ पे लेस देन है ना. लेस देन रहेगा तो क्या रहेगा फिर. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. तो रूट 7 1 इट विल बी 2 पॉइंट. अगर मैंने ले लिया थे फॉर एग्जांपल रूट 7 2.3 2.4 भी ले लिया. 2.4 minus 1 become 1/4. 1.4 divided by 12 becomes 0.7 which is greater than 0.5. So it will lie between half and root 7/1/2. And this is where we have used two concepts. Position of a point with a circle that is S1 square से solve किया हमने. S1 से solve किया हमने. And then position of a point with respect to a line.
सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, जहाँ पे फंक्शंस भी आ गए विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एंड रेंज, सर्कल का कॉन्सेप्ट आ गया एंड स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया. Has everybody understood? This is a very important sum. If you have any doubts, please ask. सब लोग को समझ गए सम? चलो, we'll stop for the day.